यहाँ पर जो सफाई को लेकर कोई भी जेडएसओ, कोई भी एसएफआई यहाँ नजर नहीं आया। इस समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। शुक्रवार को होने वाला समाधान शिविर आज बृहस्पतिवार को लगाया गया, क्योंकि कल गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में छुट्टी है। लखनऊ नगर निगम का आज समाधान शिविर था। महापौर सुषमा खरगवाल लोगों की समस्याएं आज यहाँ सुन रही थी। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी काफ़ी देर तक लोगों की समस्याएं सुनते रहे। कई ऐसे व्यापारी जो होटल व्यवसायी हैं वो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। महापौर ने उसको सुना भी है और महापौर ने उस पर आगे कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। लखनऊ नगर निगम के समाधान शिविर में आज होटल व्यवसायियों ने होटल पर लगाए जाने वाले कर के मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर की। होटल व्यवसायियों ने महापौर सुषमा खरगवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कर के भारी बोझ के खिलाफ शिकायत की। महापौर और नगर आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यवसायियों को आश्वासन दिया कि उचित कार्रवाई की जाएगी। समाधान शिविर में आज जलकर विभाग के महाप्रबंधक कुलदीप सिंह भी मौजूद रहे। सूचना इंडिया न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जलकर से संबंधित समस्याओं पर उचित निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। समाधान शिविर में आज यहाँ पर जलकल के महाप्रबंधक भी हैं, समस्याएं लोग लेकर आ रहे हैं। इस समय भी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तो सर ये बताइए कि आज जलकल की कितनी समस्याएं यहाँ पर आई हैं? अभी वर्तमान तक 6-7 समस्याएं हम लोग हैंडल कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कहें मुख्य रूप से शिकायतें एक प्रकार की जैसे आ रही है कि जिसने प्रॉपर्टी खरीदी, अच्छा, लेकिन उससे जिसे खरीदी उसके ऊपर पहले से ड्यूज था। अच्छा, आप उन पे हम लोग बिल भेज रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई जो पहले ओनर थे उनका बकाया हम जो पे करें, जबकि जो संपत्ति खरीदता है उसके पास ड्यूज और जो होते हैं वो इस पे ट्रांसफर होते हैं। तो उनका इस तरह की एक समस्या था। लोगों का था कि एक ही स्वामी की 2 प्रॉपर्टी हैं अगल बगल, वो कह रहे हैं हमारे पास 2 बिल क्यों आ रहे हैं। तो फिर बताया गया कि 2 बिल इसलिए आ रही हैं कि 2 संपत्तियां हैं अलग अलग, आपका ARV है, इससे है। तो समस्या ऐसी आई है ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ की कि उनका ये कहना है कि हमारे 100 मीटर रेडियस में पाइपलाइन सीवर लाइन नहीं है। अच्छा। तो उनको कह दिया गया कि अब मौके पर तभी तत्काल हमने कह दिया कि स्टाफ को कि वो जाके मौके का मुआयना करें, ज्वाइंट सर्वे करें उनकी उपस्थिति में, कि देखें कि हमारी 100 मीटर रेडियस में वो संपत्ति आती है नहीं आती है। नहीं आती है तो हम उसको तुरंत निरस्त भी कर देंगे। 15 वित्त के माध्यम से अभी कुछ ट्यूबवेल्स और इसके लिए काम शुरू हो रहा था, क्या प्रगति है? हमारे 10 नए ट्यूबवेल और 20 रिबोर ट्यूबवेल इसमें सैंक्शन हुए थे, जिन पे हम लोगों ने जोन 3 में, जोन 5, जोन 8 में अभी काम प्रारंभ कर दिया गया था। इसकी धनराशि की भी मांग की गई है, क्योंकि जो कार्यदायी संस्था CNDS है वो पहले धनराशि लेती है, उसके बाद ही कार्य प्रारंभ, लेकिन हमारे व्यक्तिगत अनुरोध पर उन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था। उनको अभी धनराशि की मांग की गई नगर निगम से। जैसी धनराशि प्राप्त हो जाएगी उनको उनकी वो किस्त दे दी जाएगी, तो कार्य में और तेजी से प्रगति होगी। समाधान शिविर की खास बात यह भी रही कि सफाई महकमे और मार्ग प्रकाश से संबंधित कोई भी अधिकारी शिविर में मौजूद नहीं था। सिर्फ अभियंत्रण विभाग के चीफ इंजीनियर महेश वर्मा शिविर में नजर आए। जागरूकता की कमी के चलते अभियंत्रण विभाग से जुड़ी शिकायतों की संख्या भी बहुत कम रही। सूचना इंडिया से बात करते हुए महापौर सुषमा खरगवाल ने सफाई व्यवस्था पर भी ध्यान देते हुए बताया कि सफाई में लंबे समय से कार्यरत सफाई इंस्पेक्टरों के जोन में बदलाव किया जाएगा ताकि कार्य क्षमता में सुधार हो सके। महापौर ने यह भी कहा कि अभियंत्रण विभाग के उन जूनियर इंजीनियरों के बारे में जानकारी ली जाएगी जिन्होंने ट्रांसफर के बाद अपने नए जोन में अभी तक ज्वाइन नहीं किया। लखनऊ की प्रकाश व्यवस्था पर बोलते हुए महापौर ने बताया कि 3 जोनों में एक नई कंपनी को कार्य सौंपा गया है जो 1 दिसंबर से काम शुरू करेगी। महापौर ने आश्वासन दिया कि जल्द ही शहर की प्रकाश व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। समाधान दिवस पर आज लखनऊ की महापौर मिसेस खरगवाल पहुंची हैं यहाँ पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हैं। तो मैम ये बताइए कि आज जो है सबसे ज्यादा समस्याएं क्या आई? आज जो है हमेशा GIS सर्वे का ही समाधान दिवस लगता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले होटल व्यवसाय मेरे पास आए थे कि ये समस्या है। तो उस दिन बातचीत हुई तो तय हुआ कि ठीक है आज आइए आपका पूरा समस्या का समाधान होगा, पैसा भी जमा होगा। तो आए हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीति करके काम को बिगाड़ देते हैं। अच्छा, मतलब उन्होंने पैसा जमा नहीं किया? पैसा जमा ही नहीं हो रहा। 5 गुना 10 गुना किसी ने होटल ले लिया, उसमें नो ड्यूज नहीं लिया। अब आप अगर नो ड्यूज नहीं लेंगे तो हम तो पैसा पूरा लेंगे। भाई अगर उसी समय आप मालिक को कहते हैं कि मैं आपका होटल खरीद रहा हूँ, आप नो ड्यूज दीजिए, तो मालिक हमें पैसा जमा करके कार्रवाई करता।
अब मालिक को आपने करा नहीं, आप कह रहे हम क्यों दें, तो आपने नोटिस दीजिए हमें। पिछली बार आपने मुझे बताया था कि हम लोग जो ये समाधान शिविर है इसमें कर के अलावा सफाई, मार्ग प्रसाद, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आज आपके बहुत सारे अफसर नहीं है, जैसे सीवर के लिए अफसर नहीं है आपके पास, जैसे मैंने अच्छा सीवर के लिए है, स्वेज इंडिया के लोग नहीं है। नहीं, जल कल के जीएम खुद बैठे हैं, बिजली के भी खुद बैठे हैं, और मुझे लगता है कि नगर आयुक्त को सीएम बुला लिया तो वो वहाँ चले गए हैं। लेकिन अगर मैं बैठी हूँ नगर निगम के, तो यानी कि अधिकारी भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं। अच्छा, तो अब ये बताइए कि शहर में लाइट, आपने कहा था कि दिवाली में लाइट पूरी जगमगा जाएगी, लेकिन बहुत सारी जगह अभी भी लाइट नहीं जल रही है, कैसे इस समस्या को दूर करेंगे? इस समस्या का समाधान हम बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि WSL भी सोच रहा है कि अब मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो मैं क्यों इस पे मेहनत करूं। मई में उनका कार्यकाल खत्म है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि 6 महीने के अंदर अंदर कोई पोल नहीं बचेगा जहां लाइट ना लगी हो, ये मेरा आपको विश्वास दिला रही हूँ। सफाई पे आ जाते हैं हम कि लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था है, अगर देखा जाए तो अभी 3 ऐसे जोन थे जिसमें एक नई कंपनी को ज्वाइंट वेंचर पे काम मिला, आज तक वो काम नहीं कर पा रही है, और वहां पर जो पुराने लोग काम कर रहे थे उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका काम चला गया है, तो वहां की सफाई व्यवस्था एकदम चौपट है। नहीं, अभी जो हमने 8 जोन में से 5 जोन तो पहले कर दिया था, उनका डोर टू डोर 70-80% तक सफल हो गया है। कुछ मशीनें आ रही हैं, बाहर से आनी हैं, अभी सिर्फ 6 आई हैं। जब 15-20 आ जाएंगे तो एक साथ पूरा कूड़े का काम एक साथ उठाएंगे। मैं जो 3 जोन बचे हैं जिसमें नई कंपनी का, वो अभी हुआ है, और 1 दिसंबर से वहाँ सारा काम एक साथ उठ जाएगा। अच्छा, सारा सारा काम एक साथ उठ जाएगा वो भी। और जो कूड़े की गाड़ियाँ होंगी, वो मेरा स्पष्ट आदेश है कि डीजल की कोई गाड़ी नहीं होगी, जो होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी, जिससे प्रदूषण ना हो पाए। आपने अभी 2 दिन पहले जोन 7 की समीक्षा में कहा था कि सारी ठेलियां जितनी भी शहर की उसको हटाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुहिम है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। नहीं, इस पे स्पष्ट आदेश है। हाँ, 5 जोनों में ठेलिया के लिए स्पष्ट कह दिया था कि हटनी चाहिए, और अगर ये हटाएंगे नहीं जल्दी तो इसमें ZSO, SFI इन सब पे कार्रवाई करूंगी। समय दे रही हूँ। लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि ये जो SFI हैं एक ही जोन में जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं सुमित मिश्रा की जोन 8 में है, ब्रजेश प्रजापति, ये ऐसे SFI हैं जो 5-5, 10-10 सालों से जुड़े। इनके लिए कुछ मुहिम बनेगी? बिल्कुल, सब SFI, ZSO सबको चेंज किया जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जो जूनियर इंजीनियर के ट्रांसफर हुए थे वही नहीं बदले गए अभी तक। हुए हैं, ट्रांसफर हुए, लेकिन कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। करेंगे, आज मैं पता करती हूँ, अगर नहीं किया तो मैं कार्रवाई करती हूँ। हाँ, ये तो है कि अभी तक जो जूनियर इंजीनियर है उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। नहीं, मैं देखती हूँ, अभी चीफ इंजीनियर को बुला लिया है, मैं देखती हूँ कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। मैं आपको कल इसकी पूरी रिपोर्ट दे दूंगी, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया ये जवाब देंगे। तो ये थी लखनऊ की महापौर सुषमा खरगवाल, जिन्होंने हमें बताया कि लखनऊ की जो सफाई व्यवस्था है उसको जल्दी सुधार लिया जाएगा। लखनऊ में जो मार्ग प्रकाश की जो दिक्कतें हैं उसको जल्दी से जल्दी किया जाएगा। जिन जेई के ट्रांसफर हुए हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके बारे में चीफ इंजीनियर से पूछा जाएगा, और जो सफाई व्यवस्था में लगे SFI हैं और जो सफाई व्यवस्था में लगे ZSO हैं, उनको भी उनके जोन से बदला जाएगा। सीवर से रिलेटेड थी, जितनी सफाई से थी, मार्ग प्रकाश से रिलेटेड जो शिकायतें थी वो सब सुनी यहाँ पर बैठकर। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी कि यहाँ पर जो सफाई को लेकर कोई भी ZSO, कोई भी SFI यहाँ नजर नहीं आया, जबकि महापौर ने साफ तौर से कहा था कि इस समाधान जो शिविर पहले शुक्रवार को लगाया जाएगा उसमें लखनऊ नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे।